और हमारे बीच में ब्रदर विभोर हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए, उनकी सेवा के लिए। प्रभु उनको बहुत आयत से हमारे बीच में इस्तेमाल करे और हम सब आशीषित हों। आइए ताली बजाएं और प्रभु के राज का स्वागत करें। प्रभु उनको बहुत आयत से हमारे बीच में इस्तेमाल करें। बोले बात करें और प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का मैं फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से एक नया अवसर दिया है। और इस नए अवसर में हम जरूर प्रभु की महिमा के लिए कुछ बातों को जरूर, जो खुदा ने सिखाया है, जो आज बोलने को दिया है, हम उसमें से जरूर कुछ नई बातों को सीखेंगे। और आज के मनन के लिए मुझे पूरी आशा है कि इस समय सभी के पास अपनी अपनी बाइबल जरूर होगी। तो आपने यदि अपनी बाइबल आपके पास रखी है या डिजिटल बाइबल है, जो भी आपके पास बाइबल है, जरूर इस समय मेरे साथ निकालिएगा। दूसरा तिमोथियुस और दूसरा तिमोथियुस उसका दूसरा अध्याय 25 और 26 पद। दूसरा तिमोथियुस दूसरा अध्याय 25 और 26 पद। वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे ही भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। इस वचन के लिए आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और फिर इस वचन के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, दया करने वाले खुदा, तरस खाने वाले खुदा बने, वो महान सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ खुदा, आज के इस दिन के लिए जो आपने दिया खुदा, इस अवसर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। आप हमेशा हमारी विनतियों को सुनते हैं प्रभु जी, और आज भी हमारी विनती को सुनना खुदा। मैं अपने मनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने और हर एक व्यक्ति जो बैठा है हर एक के मन के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा। हमारे मन को तैयार कर प्रभु जी, इस जगह आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु जी हमारी सहायता कर प्रभु। जो कुछ आप बोले खुदा, अपने वचनों में से हमसे बात करें प्रभु जी, उन बातों को हम सीखने वाले हों, अपने जीवन में उतारने वाले हो प्रभु जी, आज्ञाकारी बने ऐसा होने दे प्रभु। सब बातों में आपको महिमा मिले खुदा। सारा बीज अच्छी भूमि पर बोया जाए खुदा और फल लाने वाला हो, उसके लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। सारी बातों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से पवित्र परमेश्वर पिता से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। तो आज के मनन के लिए जो हमने जिस वचन को पढ़ा है, वहाँ लिखा हुआ है, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें इसमें मुझे एक साथ दिखाई दी, और इसका एक अलग ट्रांसलेशन भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी एक आदत है कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं अलग अलग ट्रांसलेशन में, मुझे जब कोई चीज समझ नहीं आती, जब जहाँ मैं फंस जाता हूँ, मुझे लगता है कि ये जगह थोड़ी सी असामान्य से लिखी हुई बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो मैं उसके लिए बाइबल के अलग अलग ट्रांसलेशन को मैं जाता हूँ ऑनलाइन, जाहिर सी बात है, तो उसमें जाकर मैं उसको पढ़ता हूँ। और एक ट्रांसलेशन है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बोलते हैं जिसको, उसमें ये पद में ऐसा लिखा हुआ है, आखिर मतलब शुरुआत तो वैसे ही है लेकिन अंतिम ऐसा लिखा हुआ है, तब वे होश में आ जाएंगे और शैतान के फंदे से बचकर निकलेंगे जिसने उन्हें अपनी इच्छा का बंदी बना लिया है। यहाँ पे है ना, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से, जो सचेत होकर जो है ना, वही उसको मैं एक दूसरी भाषा में एक दूसरी तरह से उसको समझें, तो वैसे ही इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ ताकि दूसरे तरह से इसको हम समझें। तब वे होश में आ जाएंगे और शैतान के फंदे से बच निकलेंगे
जिसने उन्हें अपनी इच्छा का बंदी बना दिया है। कई बार हम अपने विरोधियों के लिए जब हम देखते हैं ना, मुझे ये वचन कुछ ऐसे ही समझ आया विरोधियों के विषय में। जो आज तमाम विरोध की बातें होती हैं, इतने सारे विरोध विरोध विरोध, हर संडे हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया विरोध की बातें होती है। इन विरोधियों के विषय में कुछ होश में आने वाली बात ऐसे लिखी है और लिखता है कि प्रभु कि उनको फंदे से वो बच जाएंगे जिस फंदे में शैतान ने अपनी इच्छा से उनको फंसाया है। यदि प्रभु उनको मन दे, ऐसा उनको मन फिराव का अवसर दे और सत्य उनके सामने प्रकट कर दे, तो वो सचेत हो जाएंगे और वो जाग जाएंगे। मैं इस वचन को पढ़कर कुछ चीजों में एक पैटर्न मुझे मिला। कुछ घटनाएं हैं बाइबल की, 3 घटनाओं को हम 1 2 3 ऐसे करके देखने वाले हैं और इन तीनों घटना में ना आपको एक पैटर्न मिलेगा। मैं अभी से आपको मैं बताता हूँ पैटर्न कैसा मिलेगा। पैटर्न ऐसा है, पहला आपको सबसे पहले पता चलेगा एक व्यक्ति है जो अंधकार में है, जिसको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है उसको, उसका फ्यूचर उसको पता नहीं है, उसका प्रेजेंट उसको पता नहीं है, बस वो अपने धुन में लगा हुआ है। एक इस तरह का व्यक्ति है और उसके सामने परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और जैसे ही परमेश्वर ने अपने सत्य को, अपने ज्ञान को उस व्यक्ति के आगे प्रकट किया, उस व्यक्ति का जीवन बदल गया और वो अपने अधिकारों के प्रति व्यक्ति सचेत हो गया। उसकी आंखें ऐसे खुली कि वो अपने अधिकारों के प्रति ना उसका जीवन बदल गया, ऐसे प्रभु दिखाते। अभी आज के इसके लिए ना, इस वचन के लिए मैं सच बोल रहा हूँ, मैं एक कन्फेशन है मेरा कि मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। मैं इसलिए घबराया हुआ हूँ क्योंकि एक बात जो अभी तक यदि आपने नोटिस की होगी कि मैंने अभी तक ये बात बोली नहीं कि मैं आज प्रभु के पास गया तो प्रभु ने मुझे क्या बताया। जब अभी ना इस वचन से पहले जब मुझे पता चला कि आज अवसर है, मैं प्रभु के पास गया तो प्रभु ने मुझे कुछ चीजों को दिखाया और मैं सच में अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो चीजें क्या है। मैंने कोशिश की खोजने की, कुछ बहुत थोड़ा सा कुछ इस चीज को जो पिछले दिनों खुदा ने मुझे सिखाया था, यहाँ से थोड़ा सा मिलता जुलता हुआ मुझे मिला। प्रभु ने क्या दिखाया, दो कर्मचारियों को दिखाया प्रभु ने। एक कर्मचारी बहुत हाईटेक है, बहुत अच्छे दर्जे पे काम करता है और एक दूसरा कर्मचारी जो है ना वो लोअर दर्जे का है थोड़ा सा, एक जो मतलब कंप्यूटर और ऐसे चीजों के साथ में काम कर रहा है और एक कर्मचारी जो है वो बहुत बेसिक चीजों के साथ काम कर रहा है, ऐसा प्रभु ने दिखाया। और उसके बाद एक दूसरे दर्शन में जब मैं इसको समझ नहीं पाया तो प्रभु ने एक फूल को, एक आर्टिफिशियल फूल वो आर्टिफिशियल दिख रहा था, जैसे सच का नहीं हो लेकिन बहुत बड़ा फूल था, वो बड़ा फूल खिलता हुआ प्रभु ने दिखाया। अब मुझे सच में अभी तक नहीं पता है कि इन दर्शनों का मतलब क्या है, लेकिन क्योंकि इस घटना से वो चीजें थोड़ी थोड़ी मुझे मिल रही थी कि इसी के बारे में शायद प्रभु बात करना चाहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि प्रभु किस बारे में बात करेगा। मुझे अब तक नहीं पता कि प्रभु कहाँ हमको लेके जाएगा और जिस बारे में हम बात करने वाले हैं ना, ये मैंने सीखा है इसको, मैंने इसको शेयर भी किया है कहीं, लेकिन मेरे को इसको पढ़ने के लिए लगा कि मैं पूरा नया हो गया। ये मेरे लिए ऐसा लगा जैसे ये तो चीजें मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्या ऐसा मुझे फील आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो बट प्रभु की महिमा हो, प्रभु कुछ चीजों को कुछ बेहतरी के लिए लिख के जाता है और जरूर आज प्रभु हमें कुछ ऐसे सिखाए, ऐसे मुझे आशा है। आमीन। तो अभी जो हमने जाना कि हम एक पैटर्न को देखेंगे और इस पैटर्न में ये शुरू होगा एक अंधकार से, उस अंधकार के बाद प्रभु के प्रकाशन से और प्रकाशन के बाद में अधिकारों पे आएगी बात। अभी हम चलते हैं इस समय दानियल की पुस्तक में और आप सबको बहुत अच्छे से ये पुस्तक के बारे में नॉलेज होगा, दानियल की पुस्तक और उसका 4था अध्याय जहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा जो है उसके बारे में बहुत सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। तो इस जगह पे हम आते हैं दानियल की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसका 34 पद। यदि आपके पास अपने बाइबल में ये निकाल दिया है, दानियल 4था अध्याय और उसका 34 पद। यहाँ ऊपर आपको टाइटल दिखेगा, नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान।
ये एक्चुअल में स्तुति गान, इसको इस तरीके से समझिएगा, ये नबूकदनेस्सर की गवाही है। इसको, ये इस पद को ना, ये नबूकदनेस्सर की गवाही है, और इस गवाही को एक गीत के रूप में वो नबूकदनेस्सर गा रहा है, और इसको ऐसे ही गवाही के तौर पे हम सुनेंगे इसका 34 से लेके अंतिम पद तक। उन दिनों के बीतने पर मुझ पर नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वाले के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है, और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने ये क्या किया है। हालेलुया, आमीन। आखिरी तक सिस्टर, इसका 37 पद तक। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपनी राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राज्य को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जो अभी जो हमने इसका अंतिम पद जो पढ़ा ना, जो अंतिम पद का अंतिम लाइन जो है वो ये है, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। यही जो लाइन है ना, वो इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। एक्चुअली नबूकदनेस्सर एक राजा है दानियेल के समय में, और वो बड़ा घमंडी राजा है। बहुत सारे इसके पहले आप बिल्कुल 34 पद के आप पीछे का पेज आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने घमंड की बातें की, और उसके लिए पहले से एक स्वप्न परमेश्वर ने दिखा दिया था, और उसके अनुसार जैसे उस समय आया और वो नबूकदनेस्सर पागल हो गया। उसके सेंस जो है पूरे तरीके से वो बंदी बना के रखा गया। वो आकाश पे लिखा हुआ है कि वो आकाश की ओस में भीगता था और वो घास चरता था। उसके बाल जो है वो उकाब के पर की नहीं बड़े हो गए थे, इतने विशाल। मतलब सोचिए, जो परिंदा है, जो चील या उकाब जिसको हम बोलते हैं, उसके पर कितने बड़े होते हैं, उतने बड़े उसके बाल हो गए थे। मतलब इतने समय से जो है वो 7 काल लिखा है, 7 काल तक, शायद 7 काल का मतलब शायद 7 साल हो सकता है, और 7 साल तक वो उस व्यक्ति को वैसी पागलपन की अवस्था में या सेंसलेस की अवस्था में, एक जानवर के समान जिसको सेंस नहीं होता है कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, उसी तरीके से जो एक अवस्था में उस व्यक्ति को रखा गया। और उसको रखने के बाद में अचानक एक दिन ऐसा हुआ जब उसके सेंस वापस आए, जब वो उसका जो टाइम था जब पूरा हुआ, उसको प्रताड़ना देने का, उसको दंड देने का जब समय पूरा हुआ, वो अपने सेंस में आया। और यहाँ पे 34 पद में क्या लिखा है ना, उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। एकदम स्पष्ट यहाँ पे ऐसी बात लिखी है, उसने बस ऐसा किया कि अपनी आंखों को स्वर्ग की तरफ उठाया। एक दिन अचानक एक दिन आया उसने, और वो दिन कब आया, जब समय बीत गया। एक तय किया हुआ समय जब आया, उस समय उसने अचानक अपनी आंखें जो है ना, अचानक एक घटना होती है उसके साथ कि उसने अपनी आंखें जो है वो स्वर्ग की ओर उठाई। उसको पता नहीं, देखिए, एक व्यक्ति को जिसके पास सेंस नहीं है, उसका नाम क्या है, वो इंसान है या जानवर है, उसको पता नहीं है, उसको कैसे पता कि उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई? ये बहुत बड़ा मुझे सवाल दिखता है इस जगह पे कि कैसे एक व्यक्ति को जो बिल्कुल उसको सेंस नहीं है,
उसके बारे में पीछे लिखा हुआ है। अभी हमने उसके बारे में सुना कि क्या स्थिति थी उसकी, उसको कैसे पता कि उसने अपनी आंखें उठाई और स्वर्ग की उठाई, क्योंकि उसी समय ना जैसे उसने अपनी आंखें उठाई ना, उसको एक सेंस आया अचानक, और उसकी खुली आंखों से उसने कुछ देखा। उसने क्या देखा? उसने स्वर्ग की ओर उठाई और देखा, उसकी बुद्धि जो की त्यों हो गई। जैसे ये समय आया, उस एक घटना घटी उसके साथ कि उसकी आंखें स्वर्ग की तरफ है और अचानक उसकी बुद्धि जो की त्यों हो गई। तब उसने परमेश्वर को धन्य कहा। जैसे ही वो सेंस में आया, जैसे अभी इसको ऐसे समझिए, एक व्यक्ति अचानक सोते सोते से यदि एक सपना देख रहे हैं, हम सबके साथ ये घटना होती है ना कि हम कभी ऐसा लगता है हम सो रहे हैं और सोते सोते अचानक कभी हम गिरने लगते हैं, हम किसी खाई से गिरने लगते हैं या हम एरोप्लेन से गिरने लगते हैं। मुझे 100% पता है कि हम में से हर एक व्यक्ति इस सपने से गुजरता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन सपना है जिसमें 100% लोगों ने ये सपना देखा है कहीं ना कहीं से गिरने वाला। और उस अचानक आपको सबको पता है ना कि हम गिरते गिरते अचानक हमारी आंख खुल जाती है और हमको पता चलता है कि नहीं, मैं सच में नहीं गिर रहा था, ये कुछ मेरे साथ एक घटना, मैं महसूस कर रहा था, उस गिरने को महसूस कर रहा था, लेकिन मैं गिर नहीं रहा था और मैं जाग गया। जैसे मैं जागा सब ठीक हो गया, अभी कुछ मैं नहीं गिर रहा हूँ। ये सेंस वापस आने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही चीज नबूकदनेस्सर के साथ हो रहा है। उसको पहले पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और अचानक उसके सेंसेस वापस आए। जैसे इस तरीके से एक और पद पढ़ते हैं, बड़ा उसको समझने में बड़ा आसान होगा। ये इसको मेरे लिए प्लीज पढ़िएगा। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 14 पद। इफिसियों 5 का 14। इफिसियों 5 का 14वां वचन। जी ब्रदर, एक मिनट। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग जाग और मुर्दों में से जी उठ, जो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन आमीन। यहाँ पे ना आपने देखा 2 चीजें लिखी हुई, एक तो सोने वाला और मुर्दों में से जी उठ बोला गया। ये दोनों ना एक तरीके से देखा जाए ना, दोनों सोने वाला और मुर्दों में से जी उठने वाला, लाइक एक मुर्दा व्यक्ति और एक सोने वाला व्यक्ति एक समान ही है। दोनों को पता नहीं होता उस समय, सोते समय, और एक मुर्दा व्यक्ति जब वो पड़ा होता है सामने, उसको पता नहीं होता कि वो उसकी अवस्था क्या है, वो कहाँ है, किस अवस्था में, क्या हो रहा है उसके साथ, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, उसको कुछ नहीं पता होता, सेंसलेस अवस्था होती है। बिल्कुल ऐसी ही अवस्था। और उस समय लिखा है, कंडीशनल लिखा है, आगे देखेंगे ना, वहां लिखा है तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जैसे ही तू जागेगा ना, उसी समय मसीह की ज्योति जो है ना तुझ पे चमकेगी, ऐसा लिखा हुआ है। और अभी हमने नबूकदनेस्सर के विषय में हमने जाना कि कैसे अचानक जब समय पूरा हुआ, एक व्यक्ति का दंड का, या उसको जिस जगह पे परमेश्वर रखना चाहता था, वो समय जैसे पूरा हुआ, एक घटना घटी, और उस घटना घटने के बाद उसके सेंसेस जो है वो अचानक वापस आ गए हैं। और सेंसेस वापस आने के बाद वो सबसे पहला काम क्या कर रहा है? वो बोल रहा है, मैं परम प्रधान को धन्य कहता हूँ। मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है। आपने देखा, एक व्यक्ति सेंस से वापस आने के बाद सबसे पहला काम क्या कर रहा है? वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। अब परमेश्वर की महिमा क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी जो हमने इफिसियों की पुस्तक में पढ़ा ना, मसीह की ज्योति, इस व्यक्ति के ऊपर ना अचानक एक प्रकाशन आया है। जो हम बोलते हैं ना प्रकाशन, कुछ चीजें अचानक हमको सेंस आता है, प्रकाशित हो जाती हैं एकदम सडन। अभी शायद मैं वचन सुनते सुनते कुछ लोगों के पास में अचानक कुछ चीजें, उनकी परिस्थितियां, या उनको कुछ पुराना वचन, या अचानक कुछ नई चीजें उनको प्रकाशित हो गई होगी। एकदम लगा होगा, यार ये मिस हो गया था, या ये फिर से वापस आ गया, ऐसा कुछ लगता है ना। वैसा ही अचानक ही ज्योति जो है ना वो चमकती है, जैसे ही एक व्यक्ति उठता है, जागता है। और नबूकदनेस्सर के साथ में यही हुआ है। नबूकदनेस्सर अपने सेंसेस में वापस आया और वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, क्योंकि उसके ऊपर मसीह की ज्योति चमकी है। और आगे लिखा हुआ है, वो महिमा कर रहा है परमेश्वर की, उसकी प्रभुता सदा की है, और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है।
पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोककर उससे नहीं कह सकता तूने यह क्या किया है। यहाँ तक वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है इस जगह पे, और ये एक्चुअल में उसकी गवाही है। वो अपने स्तुति गान के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। पूरी गवाही को ना अपनी एक गीत के द्वारा बता रहा है कि उसके साथ किस तरीके से घटना हुई। और आगे लिखा हुआ है 36वें वचन में, उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। अब ये थोड़ा सा अलग है। ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर जब हमने 34 पद में पढ़ा था, वहां लिखा था मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई, और वो परम प्रधान को धन्य कह रहा है। दूसरी बार सेम लाइन फिर से आ रही है। आपको ये अजीब लगा? मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था ये पढ़ते समय। यहाँ पे आप फिर से, यदि आप इस समय बाइबल आपके सामने को तो पढ़िएगा, 34 वचन में भी लिखा है बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई, तब वो परमेश्वर को जान रहा है। और फिर से लिखा है उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे। इसको ऐसे समझिएगा, इस तरीके से इसको समझिएगा। दो तरीके के सेंस एक चीज है, दो तरीके से सेंस आ रहा है। सबसे पहले जब ये व्यक्ति जागा है, ये राजा नबूकदनेस्सर नहीं जागा है, नबूकदनेस्सर इंसान जागा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने इंसान के बतौर इंसान सबसे पहले परमेश्वर को जाना है कि प्रभु तू ही है, तू परम प्रधान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू ही सब कुछ करने वाला है, सारी पृथ्वी तेरे अधिकार में है। और जो भी महिमा की अभी बातें हमने सुनी ना, जो नबूकदनेस्सर ने कहा, वो सब बातें, वो सारी बातें वो तब कर रहा है जब वो राजा नबूकदनेस्सर नहीं है। लेकिन अभी उसको एक और सेंस आया है, जब वो परमेश्वर की महिमा करने लगा ना, अचानक उसको एक और सेंस आया है, और ये सेंस है उसके राजा होने का। अचानक उसको पता चला है कि उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं। क्यों अधिकार हैं? क्योंकि वो एक राजा है। और उसको ये बात प्रगटीकरण कैसे हो रही है? ये प्रगटीकरण ऐसे हो रही है कि उसके मंत्री और उसके प्रधान उससे भेंट करने को आ रहे हैं। अभी सोचिए, इसके पहले का जो समय है, जब नबूकदनेस्सर राजा जो है वो ऐसे अवस्था में था, पागलपन या मानसिक रोगी की अवस्था में था, उस समय कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति उसके प्रभार को, उसके राज्य को चलाता रहा होगा। कोई मंत्री या कोई वंशज, कोई बेटा, पता नहीं कौन, उसके इस चीज को, राज्य को उस समय तक चलाता रहा होगा। और लोग सोचते होंगे कि अब अगला राजा वही व्यक्ति है और वही आगे सब कुछ करने वाला है। लेकिन अचानक ऐसा होता है कि नबूकदनेस्सर फिर से अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। वो पहले नबूकदनेस्सर बन जाता है, और अब उसको ये भी याद आया है कि वो इस राज्य का राजा है। और जैसे उसको राजा अपने अधिकारों के बारे में पता चला होगा, उसने कुछ ऐसे कमांड किए होंगे कि वो उस अधिकार को दिखाता है। लोग समझ गए, नहीं, सिर्फ नबूकदनेस्सर नहीं आया है, राजा नबूकदनेस्सर वापस आ गया है। और जैसे ही राजा नबूकदनेस्सर के बारे में लोगों को पता चला है, उसके मंत्री और उसके प्रधान जब दौड़ते दौड़ते अभी एक और छोटा सा एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए एक नई गवर्नमेंट बनी है छत्तीसगढ़ में, और उस छत्तीसगढ़ में आपको पता चला है कि कुछ कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है, कुछ 2-4 और नए कैबिनेट मंत्री जुड़ गए। अभी हमको पता नहीं कि वो कैबिनेट मंत्रियों को कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग मिलेगा, हमको पता नहीं। और जब तक उनको विभाग मिलेगा पता नहीं ना, तब तक उनके शुभ चिंतक लोग उनसे मिलने आएंगे, लेकिन उनके विभाग वाले लोग उनसे मिलने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक तो पता नहीं है ना, सिर्फ पता चला है कि ये व्यक्ति अभी मंत्री बना है, कौन से विभाग का मंत्री बना है अभी तक पता नहीं।
लेकिन जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगा कि ये व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री है या शिक्षा मंत्री है, सबसे पहले ना उस डिपार्टमेंट के लोग उससे मिलने आएंगे। उस डिपार्टमेंट के जो ओहदेदार लोग हैं, वहां के सचिव, वहां के जो बड़े बड़े हेड लोग हैं, वो उससे गुलदस्ता लेके मिलने आएंगे और उसके अधिकारों को उसको बताना शुरू करेंगे कि आप जो है ना, अभी ये चीज आपके पास, आप इस क्षेत्र के अधिकारी हो, मैं आपके नीचे हूँ, आप जो भी आपको बोलना है करना है, मेरे द्वारा आपको ये सब करना है। ये सब चीजें, ये सेंस की तरह मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से जो सेंस ना ये वापस आया उसका। पहले उसका अपना सेंस कि वो कुछ है, वो नबूकदनेस्सर है, उसने परमेश्वर की महिमा की और महिमा करते करते वो अपने अधिकारों को जाना। जैसे उसने अभी अपने अधिकारों को जाना, अधिकार के नीचे जो कुछ भी था, चाहे मनुष्य, चाहे राज्य, चाहे कुछ भी चीज है, वो सब उसके पास अपने आप आ गई। सिर्फ अधिकारों को जानने से सारी चीजें उसके पास अपने आप आ गई हैं। हालेलुया। और अगला चीज वो क्या कर रहा है यहाँ से, मैं 36 पद से फिर से पढ़ रहा हूँ। उस समय मेरी बुद्धि फिर जो की त्यों हो गई और मेरा राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट फिर मुझ पर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अधिक प्रशंसा क्यों हो रही है एक व्यक्ति की? पहले उसकी प्रशंसा हो रही थी, अब वो उसको पूरा पिछला भी याद है और अगला भी उसको पता है मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। उसकी अधिक प्रशंसा हो रही है, इसका मतलब उसने कुछ तो अच्छा कुछ किया है, कुछ उसने बेहतरी वाला काम किया है। तभी लोग, या जो व्यक्ति बीच में नहीं था ना, जब ये नहीं था, तो इसके अब्सेंस में कुछ लोगों ने महसूस किया है कि नबूकदनेस्सर ज्यादा बेहतर था एक व्यक्ति से। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम एक व्यक्ति को, हमको लगता है यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, लेकिन अचानक वो व्यक्ति चला जाता है, कोई दूसरा आ जाता है और हमको पता चलता है कि नहीं नहीं नहीं, पहले वाला बेहतर था। वो जो रियलाइजेशन होता है ना कि ऐसे पता चलता है कि वो सब चीजें शायद इस समय घटा होगा, इतने छोटे से समय ये सब चीजें लोगों को पता चला होगा कि नहीं, नबूकदनेस्सर ज्यादा बेहतर था, इसीलिए उसकी अधिक प्रशंसा कर रहे हैं लोग, उसके कामों की, उसकी पिछली जो बातों की। और आगे लिखा हुआ है, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं वह उनको नीचा कर सकता है। यहाँ पे एक राजा अपने अधिकारों के साथ परमेश्वर की महिमा कर रहा है और वो उसको सराह रहा है, वो उसके, अब वो अलग तरीके की बात कर रहा है। दोनों तरह की जो स्तुति है ना, जो 35वें वचन में स्तुति लिखी है और जो 37वें वचन में स्तुति लिखी है, दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क है। यहाँ न्याय की बात हो रही है, यहाँ पे लोगों के साथ में उनका कायाकल्प होने की बात हो रही है। कैसे प्रभु उठाता है, कैसे प्रभु गिराता है, कैसे खुदा न्याय करता है, ये उनके विषय में बात हो रही है जब वो राजा है। और जब वो सिर्फ नबूकदनेस्सर था ना, वो कैसी स्तुति कर रहा था, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है और उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। उसकी जो महिमा है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक है। एक अलग तरह का दोनों में आपको डिफरेंस समझ आएगा कि एक व्यक्ति जब परमेश्वर के अधिकारों को जानता है ना, उसकी स्तुति करने के तरीके बदल जाते हैं। एक सामान्य तरीके से परमेश्वर को जानना और अपने अधिकारों के साथ परमेश्वर को जानना परमेश्वर की स्तुति में परिवर्तन लेके आता है। यदि आप एक ही तरीके से पिछले कई सालों से एक ही तरीके से परमेश्वर की स्तुति करते हैं और आपकी स्तुति में फर्क नहीं आया है, इसका मतलब है कई जगह पे हमने अभी तक अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त किया है। एक व्यक्ति जब अपने अधिकारों को प्राप्त करता है, जैसे राजा नबूकदनेस्सर के साथ हुआ, आपको यहीं पे डिफरेंस समझ आ जाएगा जब आपकी स्तुति बदल जाएगी। आपके परमेश्वर को पहचानने का, उसको अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से ना नबूकदनेस्सर देख रहा है। ये सबके साथ होता है, ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। जब हम इसको देखेंगे ना कि हर एक व्यक्ति जब वो परमेश्वर को पहले जानता था, मैं अपनी गवाही में बोलता हूँ कि जब मैं 2022-23 से मैंने ना परमेश्वर को अलग तरीके से जाना है। मैं इस ग्रुप में आप लोग के साथ में शायद 2020 से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं तब परमेश्वर को अलग तरीके से जानता था
और मैं 2023 के बाद से परमेश्वर को अलग तरीके से जानता हूँ, और 2026 में तो मैं और अलग तरीके से जानता हूँ। मैं इन सभी समयों में ना मेरी परमेश्वर से बात करने का तरीका बदल गया है। मैं महसूस करता हूँ इन बातों को, और यदि आपका भी तरीका बदला है परमेश्वर को जानते जानते, आप अब वो वैसे नहीं बात करते हैं जैसे हम पहले बात करते थे कि परमेश्वर प्रभु जी ऐसा कर, तू मेरे लिए वैसा करता है वैसा करता है। अभी मेरे अंदर क्या बदला है ना, मैं क्या बोलता हूँ प्रभु को, मैं आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं बोल रहा था, प्रभु तू जैसे हमेशा मेरी प्रार्थना को सुनता है ना, तू मुझे पता है तू इस बार भी मेरी प्रार्थना को सुनेगा। इस बार मेरे को ये नहीं बोलना था कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन, मैं गिड़गिड़ा नहीं रहा था कि मेरी प्रार्थना को सुन ली, मुझे पता है वो मेरी प्रार्थना को सुनता है। अभी मैं क्यों बोलूं कि वो मेरी प्रार्थना को प्रभु इस बार सुन ले, बस ऐसा क्यों बोलूं? मेरे को पता है और इस बार भी वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, और वो सुन रहा है तो वो बात करेगा, मुझे पता है। मैं उसके आगे इस स्टेज को मैं स्किप करूंगा और मैं आगे जाऊंगा, मैं और ज्यादा गाढ़ी गुड़ की बातें करूंगा परमेश्वर से, और ज्यादा गहरी बातों को मैं करूंगा। बिल्कुल ऐसा है जब अधिकारों के विषय में होता है, जैसे जैसे अधिकार रिवील होते हैं ना, आपके अधिकारों के बारे में आप जानते जाते हैं। हर व्यक्ति का अधिकार प्रभु ने दिया है, लेकिन उसके समझने का तरीका अलग है व्यक्ति का। मैं कुछ आपको बोलूंगा, शायद आप उसको उस तरीके से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपका अनुभव आपको जैसा सिखाएगा परमेश्वर के विषय में, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखा सकता। मैं सिर्फ अपने अनुभव को आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपका अनुभव बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं ना चाय कैसे बनती है, हम सबको पता है, लेकिन आपके घर की चाय का टेस्ट और मेरे घर की चाय का टेस्ट में फर्क होगा, 100% फर्क होगा, क्योंकि वो आपको पता है आप कितनी शक्कर डालते हैं, कितना चाय पत्ती डालते हैं, कितना उबालते हैं, वो आपको पता है। मैं कितना डालता हूँ, मैं कैसे करता हूँ, वो मुझे पता है। तो ये फर्क हमेशा आता है। चीजें सेम होती हैं लेकिन उनका तरीका हमेशा अलग होता है। अभी जब हम पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, इस चीज को समझने के लिए एक और पैटर्न पे चलते हैं, और ये पैटर्न हमको मिलता है प्रेरितों की पुस्तक में। प्रेरितों की पुस्तक मेरे साथ जरूर निकालिएगा, प्रेरितों की पुस्तक और उसका 26वां पद, प्रेरितों की पुस्तक और उसका 26 पद, और इसको पढ़ने में सहायता कीजिएगा 12 पद से 18 पद तक। प्रेरित की पुस्तक। इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों के अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सात भूमि पर गिरे पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लाल मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिनके लिए मैंने तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमीन आमीन, हालेलुया। यहाँ पे जो 18वां पद है, इसमें आपने देखा होगा, मैं एक बार इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ ताकि आप उसको माइंड कीजिएगा इसको। और इस 18 पद के बाद में मैं फिर से तीमुथियुस की पुस्तक का एक पद पढ़ूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि दोनों में बहुत समानता है। यहाँ 18 पद में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए हैं मिरास पाएं। यहाँ पे ये पद ना बिल्कुल सेम है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, तीमुथियुस की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 25 और 26। वहां पे लिखा हुआ था, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए,
क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। सेम बात है, परमेश्वर की ज्योति चमकना, जैसे ही ज्योति चमकती है अंधकार से, उस अधिकार से एक व्यक्ति बाहर निकलता है और उसके पापों की क्षमा होती है और वो परमेश्वर की महिमा में बढ़ता जाता है। ये बिल्कुल ये घटना भी ना वैसे ही हो रही है। पैटर्न की जो हम बात कर रहे हैं, पौलुस के साथ भी ऐसा ही एक पैटर्न है। जैसे हमने नबूकदनेस्सर के साथ में क्या जाना, पहले नबूकदनेस्सर बहुत घमंडी था और घमंड के बाद में उसके साथ उसके ऊपर विपत्ति आई और वो पागल हो गया। पौलुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पौलुस क्या है, यहाँ पे जैसे शुरुआत में लिखा है ना 12 पद में, इसी धुन में मैं प्रधान याजकों के अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था। वो दमिश्क को इसलिए जा रहा था ताकि वो ऐसे लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे हैं उनको मारे कूटे और उनके साथ में गलत काम को करे, इसलिए वो जा रहा था। वो एक अलग दुनिया में था, उसकी आंखें बंद थी, वो नहीं जानता था कि परमेश्वर क्या है, यीशु क्या है। तो वो उस नजरिए से नहीं जानता था। वो बिल्कुल मरे हुओं के समान या सोए हुओं के समान था, जैसा हमने इफिसियों की पुस्तक में पढ़ा है। और आगे क्या हुआ उस घटना में हम सबको पता है कि अचानक जाते जाते मार्ग में यीशु का दर्शन उसे मिला। जैसे यीशु का दर्शन उसे मिला, उसका जीवन वहां से पूरी तरीके से बदल गया। वो दोबारा उस काम के लिए, जो काम के लिए वो जा रहा था, वो उस काम के लिए दोबारा नहीं गया और बल्कि वो उस यीशु का ही सेवक बन गया। वो यीशु के विरोध में व्यक्ति था और व्यक्ति अचानक ऐसा होने के बाद जब यीशु की ज्योति, परमेश्वर की ज्योति जो है वो यीशु है और यीशु उसके ऊपर प्रकट हुआ, जैसे यीशु उसके ऊपर प्रकट हुआ उसका जीवन बदल गया है और अब वो सोए हुए में से जाग गया है। और जागने के बाद वो क्या कर रहा है, वो अपने अधिकारों को जानना चालू किया उसने। वो तुरंत नहीं हुआ उसके साथ कि तुरंत आए और सुसमाचार सुनाने लगे, ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ में हुआ क्या है, वो अपने अधिकारों को जानने के लिए कुछ समय उसने एकांत में बिताया है। कुछ साल हैं जो उसने अलग बिताया है और उस सालों में ना, इन सालों में जब वो अलग बिता रहा है अपना समय, वो यीशु के साथ में समय बिता रहा है और वो अपने अधिकारों के बारे में सीख रहा है। आपने देखा पौलुस के विषय में हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी सेवकाई है पौलुस की, और उस सेवकाई में उसने मुर्दे को भी जिंदा किया है और उसने बड़े बड़े, मतलब जैसा काम यीशु करता था वैसे बड़े बड़े चमत्कार, चिन्ह चमत्कार यीशु के नाम से ही दिखाए उसने। और ये सब चीजों को दिखाते हुए क्यों वो उस जगह पे पहुंचा, क्योंकि एक व्यक्ति यीशु के प्रकाशन के बाद, यीशु उसके ऊपर जैसे प्रकाशित हुआ, वो अपने अधिकारों को जाना। और वो सिर्फ जाना नहीं, वो लोगों के ऊपर भी प्रकट कर रहा है उन अधिकारों। जैसे नबूकदनेस्सर ने किया ना, वो अपनी गवाही के द्वारा वो हर व्यक्ति के ऊपर, आज भी हम जब इस वचन को पढ़ते हैं नबूकदनेस्सर के बारे में, हम आज भी ये जान पा रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की महिमा व्यक्ति कर रहा है और उसको किस तरीके से उसने परमेश्वर को जाना है, वो सबको प्रगटीकरण कर रहा है। पौलुस भी वैसे ही कर रहा है, जैसे वो परमेश्वर को, यीशु के बारे में जाना, वो सबको चीख चीख के जहां जहां अवसर मिल रहा है, जैसे जैसे अवसर मिल रहा है, चाहे जितना भी कष्ट उठाना पड़े, वो एक ही बारे में बात कर रहा है, वो यीशु के बारे में बात कर रहा है और यीशु की महिमा कर रहा है। और अपने अधिकारों को जब उसने जाना है और दूसरों को भी बता रहा है कि ये तुम्हारा अधिकार है, ऐसा करो, ऐसा जियो, तब तुम ये जो मैं कर रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे परमेश्वर मिला है, तुम्हें भी मिल सकता है। कि तब से लोग सीख रहे हैं और आज तक हम सीख रहे हैं, और जब तक ये प्रकाशन, ये बाइबल बनी हुई है दुनिया में, लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे। और इसमें ये दोनों घटना में अब तक हमने पैटर्न को जाना ना, पहले अंधकार में एक व्यक्ति है, अचानक उसके सेंसेस खुलते हैं। सेंसेस खुलने के समय जब परमेश्वर की ज्योति उनके ऊपर चमकती है, वो परमेश्वर को जानते हैं और उनका महिमा, परमेश्वर को महिमा कर देने का तरीका बदलता है। और जैसे वो अपने अधिकारों को जानते हैं, उनका महिमा करने का तरीका फिर बदल जाता है। ये एक पैटर्न हमने देखा। एक और घटना पे चलते हैं और इस सेम पैटर्न को समझते हैं। ये अंतिम घटना है और इसके बाद हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे। और ये आपको मिलेगा लूका की पुस्तक में, लूका की पुस्तक और उसका 15 अध्याय। और ये वाली घटना मुझे पता है आप लोगों ने हजारों बार आपने सुनी है, आपने कई बार पढ़ा है, सुना है, और ये है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। हालेलुया। ये जब हम एक
इसको हम एक पैटर्न की तरह ही समझने वाले, जो पैटर्न हमने अभी समझा ना बिल्कुल वैसे ही समझने वाले। मैं इसको इस घटना को आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आप यदि आपके सामने लूका उसका 15 अध्याय खुल चुका है और उसके 11 पद से जो ऊपर टाइटल लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत, और उसके थोड़ा सा आगे में हम यदि इसका 17 पद पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लूका 15 और उसका 17। वहां लिखा हुआ है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मरा जाता हूँ। आपने देखा, अचानक एक व्यक्ति अपने सेंस में वापस आया, अपने आपे में वापस आया है। इसके पहले वो अंधकार में था, इसके पहले वो अलग तरीके के घमंड में था, और उस घमंड में उसने बहुत सारे काम किए। उसने हर एक ऐसा काम किया है जो उसको नहीं करना चाहिए था। उसने वैश्यावृत्ति के पीछे, उसने शरीर की अभिलाषाओं के पीछे अपनी संपत्ति को ले लिया, छीन लिया। उसने अपने पिता के जीवित रहते उसकी संपत्ति से हिस्सा लिया, और उसकी संपत्ति का हिस्सा लेकर उसने सब कुछ गंवा दिया है। उसको क्या कर रहा है अभी तक पता नहीं। वो मुर्दों के समान है, वो सोए हुए व्यक्ति के समान है जो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। उनको पता नहीं है कि वो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, उनको उस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पता। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति जागता है, वो होश में आया है, तो सबसे पहले उसको क्या पता चला है? उसको पता चलता है कि उसका पिता कितना अच्छा है। जैसे नबूकदनेस्सर ने किया ना, अपने परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दिया, जैसे पौलुस के साथ हुआ, कैसे वो अपने परमेश्वर को, जैसे उसकी आंखें खुली, उसके बाद वो परमेश्वर, वो अपने कामों में वापस नहीं गया और यीशु को खोजने लगा, उसकी महिमा करने लगा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी यीशु बता रहे हैं इस घटना को कि एक व्यक्ति जब अपने आपे में आता है तो सबसे पहले वो परमेश्वर की महिमा करता है। और आगे फिर आगे यहाँ से 21 पद में फिर जब हम पढ़ते हैं, इसके आगे मैं स्किप कर रहा हूँ चीजों को, 21वें पद में जा रहा हूँ। वहां लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अभी यहाँ पे ना जो स्टार्टिंग जो लिखा है ना इस पद में, पुत्र ने उससे कहा। पुत्र अपने आप में एक अधिकार है। यदि मैं कहता हूं कि मैं अपने पिता का बेटा हूं, तब जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं ना, मैं अपने अधिकार को दिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे किसी लोगों से बात करनी होती है, वो लोग मुझे नहीं जान रहे होते। अब मैं कैसे बात करूंगा उस व्यक्ति से कि मैं कौन हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से मुझे जान जाए, तो मैं बोलूंगा कि मेरे पिता का नाम बादल इफ्राइम है। तो मैं बोलूंगा, आप मुझे जानते हैं, मैं विभोर हूँ, और मेरे पापा हैं श्री बादल इफ्राइम जो बागबहरा में थे। वो व्यक्ति ना तुरंत जान जाएगा। क्यों जान जाएगा? क्योंकि मैंने अपना परिचय एक बेटे के रूप में किया है। मैंने विभोर नहीं बोला, मैंने बोला मैं एक उस व्यक्ति का बेटा हूं, मैंने बोला। और जैसे मैंने ये बोला, वो व्यक्ति मुझे फटाक से जान गया। और वैसे यहाँ पे 21वें पद में लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। रियलाइजेशन हुआ उसको कि मैं बेटा हूं। मैं किसका बेटा हूं? एक बहुत धनवान का बेटा हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा पिता मुझे को इतना तो दे ही देगा कि मैं वहां पे जाऊं और एक मजदूर की नाई मैं अपना जीवन निकाल दूं, और कुछ तो मेरे लिए बेहतर का काम होगा। चाहे हो सकता है मैंने सब कुछ गंवा दिया हो, मैंने अपने सब कुछ, मेरे पास जो अधिकार थे वो सब मैंने, अपनी संपत्ति सब गंवा दी हो, लेकिन मेरा पिता भला है। और जब वो गया तो क्या हुआ? जैसे वो उसने रियलाइज किया पहले, और जब वो अपने पिता के पास गया, पिता के पास जाने के बाद हम सबको पता है, पिता ने उसको नई अंगूठी पहनाई। अंगूठी का मतलब है उसको नए अधिकार दिए। वापस उसके अधिकारों को प्रभु ने रिस्टोर किया, और उसके पिता ने उसको रिस्टोर करके नए कपड़े दिए। फिर से उसको प्रभु नया करता है, ये उसके बारे में है। एक तो उसका पिता उसको अधिकार वापस दे रहा है, उसका पिता कपड़े दे रहा है, और एक बड़े भोज का आयोजन कर रहा है। और यहाँ पे ना जो दर्शन के बारे में बोल रहा था ना, मुझे यहीं पे वो दर्शन मिला। दो कर्मचारी हैं, और दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं। एक हाईटेक काम कर रहा है और एक लोअर तरीके से काम कर रहा है। और उसके बाद वो फूल, मुझे ना यहीं पे इसी जगह पे मुझे अंतिम जो है ना इस लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय और अंतिम जो है ना, यहीं पे मुझे वो चीज मिलती हुई दिखती है।
अभी मिलता हुआ क्या चीज है? मैं अभी तक, इसके पहले तक ना, इस वचन को सीखने से पहले मैं सच में ये मैं सोचता था कि जो उड़ाऊ पुत्र है और उसका जो अच्छा बेटा है, जो धनवान पिता है, उसका एक बेटा उड़ाऊ पुत्र है और एक बड़ा अच्छा प्यारा आज्ञाकारी बेटा है। तो जब उड़ाऊ पुत्र के लिए उसका पिता उस बछड़े को कटवाता है और बड़ा भोज देता है और उसको सबको बता रहा है कि मेरा बेटा वापस आ गया है, तो जो बेटा, जो अच्छा आज्ञाकारी बेटा है, वो वापस आता है, वो गुस्सा होता है अपने पिता के ऊपर कि तूने मेरे को आज तक एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया मेरे लिए, और तूने अपने ये बेटे के लिए, एक नालायक बेटे के लिए जो सब कुछ छोड़कर आ गया है, अभी तो इसके लिए बोझ दे रहा है। ये चीज ना मेरे को समझ नहीं आती थी कि क्यों एक पिता अन्याय क्यों कर रहा है। मैं सच बोलता हूँ, हो सकता है आपके सामने ये चीजें प्रकाशित हुई होंगी, लेकिन मेरा अपना एक फीलिंग था इसको पढ़ते हुए कि पिता अन्याय करता है। ये वाला पिता जो जिसके बारे में यीशु बात कर रहे हैं ना, ये अन्याय कर रहा है। ये अपने लुटाए हुए बेटे के ऊपर में और लुटा रहा है, और अपने अच्छा बेटा, वो मन में एक एक अलग भावना रखा हुआ है कि प्रभु, मेरा पिता मेरे से प्रेम नहीं करता क्या? कि मैं तो हर चीज उसकी मानता हूँ, उसकी सारी कोई आज्ञा मैंने आज तक टाली नहीं, और मैंने उसकी आज्ञा को टाला नहीं, उसके बाद भी मेरा पिता मुझे को एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं एंजॉय कर सकूं अपने फ्रेंड्स के साथ में। लेकिन मेरे को प्रभु ने ना, इसका जो 32वां पद है ना, 31वां पद, सॉरी 31वां पद, मेरे को एक चीज रियलाइज हुआ कि 31वें पद में वहां लिखा हुआ है, उसने कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। ये पहली बार ऐसा था। मैं हर समय इस पूरी घटना को उड़ाऊ पुत्र की दृष्टि से देखता आया था, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था जब मैं इस घटना को उस आज्ञाकारी बेटे की दृष्टि से भी देख रहा था। आज्ञाकारी बेटे की दृष्टि के साथ क्या हो रहा है ना, उसको अधिकारों को परमेश्वर उसको बता रहा है। उसका पिता उसके अधिकारों को, जो अब तक उसके साथ रहते हुए भी, उसका अच्छा बेटा बनने के बाद भी उसके अधिकार जो उसको आज तक पता नहीं थे, उसके बारे में उसका पिता बता रहा है। क्या बता रहा है? जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है, तो क्यों मुझसे मांग रहा है? तू क्यों चाहता है कि मैं तुझे एक बकरी का बच्चा दूं, तब तू जाएगा अपने दोस्तों के साथ में आनंद करेगा? क्यों तुझे परमिशन क्यों चाहिए? तेरे को तो चाहिए था कि तू बकरी का बच्चा नहीं, एक नहीं, तू 4 बच्चे लेता और उसको लेके वो, क्योंकि जो मेरा है वो ऑलरेडी तेरा है, तो तुझे पूछने की क्या आवश्यकता है? यदि अभी सोचिए ना, आपको, आपके पास भी कोई चीज, एक बाइक है जो आपके पिता ने आपको लेकर दी हुई है, कोई गाड़ी या कुछ और चीज, आपके पास कुछ गहने हैं, मान लीजिए आपको कुछ दिया हुआ है, परमेश्वर आपके पिता ने आपको दिया हुआ है, अभी देने के बाद एक बार वो आपका बोल दिया गया है, उसको आप कहाँ पहनते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, कैसे लेकर जाते हैं, वो तो पूरे तरीके से आप पे निर्भर है ना। आपको अभी पूछने की जरूरत नहीं है कि ये मैं करूं, ये कपड़े में पहनूं कि नहीं पहनूं, ये गाड़ी में लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं। अरे वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ये अधिकारों का अधिकारों का ना वो प्रगटीकरण है जो उस अच्छे बेटे के ऊपर में इस जगह पे पिता द्वारा किया गया है। कई बार इस घटना से मैंने ये सीखा, कई बार हम परमेश्वर के साथ बने तो होते हैं, लेकिन ना हम बने होने के बाद भी, आज्ञाकारी होने के बाद भी ना भीख मांग रहे होते हैं। हम हर बारे में ये बोल रहे होते हैं, प्रभु मेरे को ये दे दे, प्रभु मेरे को ये दे दे प्रभु, जबकि वो ऑलरेडी हमको दे चुका होता है। वो बोलता है अपने इस चीज का इस्तेमाल कर, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर। और यही पे उस अच्छे बेटे के साथ में भी एक चीज हुई है कि आज उसको, उसका जो अधिकार उसको पता नहीं था, उस अच्छे बेटे को, धनवान के अच्छे बेटे को उसका अधिकार मिल गया है, और जो उसका उड़ाऊ पुत्र था उसको तो उसके अधिकार को रिस्टोर कर दिया गया है अनुग्रह के द्वारा। एक का अधिकार आज्ञाकारिता के बाद में प्रगटीकरण किया गया है, और दूसरे का अधिकार अनुग्रह के रूप में उसको वापस दिया गया है। तो ये सब चीजों में एक पैटर्न जो हमने समझा है, कैसे एक व्यक्ति अंधकार से निकलता है। अंधकार 2 तरीके के होते हैं, एक तो आज्ञाकारिता में होने के बाद भी हम अंधकार में होते हैं, अपने अधिकारों को नहीं समझ रहे होते हैं, और दूसरा हम संसार के साथ होते हैं और हम यीशु को भी नहीं जानते हैं, उस तरीके का भी अंधकार है।
तो ऐसे लोग जो इस समय बढ़ रहे हैं, जो सिर्फ यीशु को जानना उनके लिए प्राथमिकता है, उनके लिए ये जरूरी है कि यीशु को जानने के बाद यदि आपको यीशु अब तक प्रकट हो चुका है आपकी लाइफ में, अभी आपकी स्तुति बदलने का अवसर है। आप परमेश्वर को और बेहतर तरीके से जानने का हमारे लिए अवसर है कि हम कैसे उसको और बेहतर जाने, और जैसे हमारी स्तुति, हमारी बात करने का तरीका, हमारे प्रभु से प्रार्थना करने का तरीका बदल जाएगा, समझ लीजिए आप एक नए स्तर पे चले गए हैं और नए अधिकार आपके लिए अनलॉक हो गए हैं, खुल गए हैं नए अधिकार। और यदि हम परमेश्वर के साथ में पहले से बने हुए हैं, हम आज्ञाकारी हैं, और उसके बाद भी हम अपने कुछ चीजों के लिए निवेदन और विनती में ही हैं, तो ये सीखने की जरूरत है कि उन अधिकारों को हमको ऑलरेडी दे दिया गया है और उसको सिर्फ हमको उसको यूज करने की आवश्यकता है। इस प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने बहुत सारी बातों के द्वारा, मुझे पूरी आशा है कि हम सबसे बात किया होगा और कुछ न कुछ तरीके से आपको प्रभु ने आज का मन्ना जरूर दिया होगा। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद पिता। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और एक ऐसा विषय जो वास्तव में वर्तमान में हर एक विश्वासियों के लिए प्रश्न चिन्ह के समान है, लेकिन प्रभु ने आपके द्वारा इस प्रकाशन के द्वारा प्रार्थना के तरीकों को बदलने के लिए, समझने के लिए मेरे ख्याल से सबकी सहायता करेगा कि हम कैसे प्रार्थना करें। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस प्रकाशन के लिए। और वास्तव में प्रभु का समय और आराधना बुद्धि को नहीं करती हमारे, तो वो अपने समय में करने वाला परमेश्वर है। और दूसरा, उन लोगों के लिए जो आराधना कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ी आशीष का कारण है कि कुछ अद्भुत चीजों को देखने पाएंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर प्रकाशन के लिए। और आपने शुरू में कहा कि प्रभु ने मुझको, मैं पूछा नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इस सब बातों को आपको बताया है। प्रभु का प्रकाशन है और हम सब ने इससे आशीष पाया। और आइए परमेश्वर ताली बजाए, पवित्र आत्मा प्रभु के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद हमारी प्रार्थना होने वैसे ही प्रभु जरूर जो नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट किया, और नबूकदनेस्सर राजा बाद में गवाही दिया, और बाइबल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गवाही दी। आने वाले दिनों में विरोधी लोग भी ऐसे ही गवाही देने पाएंगे। आने वाले समय बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्य होने वाला है। आने वाला समय बहुत से लोगों के ऊपर प्रभु अपने बड़े अनुग्रह को करने वाले हैं, और विरोधियों को करके प्रभु बड़े अनुग्रह को करने वाले हैं, बड़े अनुग्रह को करने वाले हैं। प्रभु का और आपकी प्रेम से भरी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके आंसुओं के द्वारा, आपकी मध्यस्थी करने के द्वारा अद्भुत चीजों को हम देखने पाएंगे आने वाले दिनों में। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु अपने वचन को भेज के हमको विश्वास दिलाते हैं। प्रभु अपने वचन को भेज के हमको ढाढ़स देते हैं, हियाव देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और ऐसे समय में प्रभु ने वचन को दिया है, और आप इस वचन को लोगों को भेज सकते हैं, दूसरे ग्रुप में डाल सकते हैं, ताकि लोग सुने और आशीषित हो। तो आपको प्रभु बहुत आशीष दे, और बहुतों के लिए, बहुत सी कलीसियाओं के लिए, बहुत सी जगहों के लिए आशीष का कारण ठहराए।